आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज एक ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं जिसमें हम जानेंगे और आप जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। तो आइए सैयद अमीनुल कादरी साहब की वो प्यार भरी बातें सुनने के लिए लैपटॉप के स्क्रीन पर। कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है जो किस्मत में लिखी है। ये खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। ये अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया। फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है। किस रास्ते जाना चाहिए बोलो? इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं, तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी। अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था। दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा, यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए, उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो, कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो न बारात की जरूरत, न हल्दी की जरूरत, न किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो, होता है कि नहीं होता? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं, टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो, जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था उनको? मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहां कुर्बान में ये भी बात कहना चाहता हूं, हुस्न यूसुफ देखकर कोई पागल होता है, हुस्न मुस्तफा देखकर पागल अच्छे हो जाते हैं। क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे हुस्न यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र का बादशाह खरीदने आ गया। हुस्न यूसुफ को देखा तो बादशाह मिस्र खरीदने आ गया। हुस्न मुस्तफा को देखा नहीं, सिर्फ सुना तो हबशा का बादशाह नज्जाशी बिकने के लिए आ गया।
हुस्न यूसुफ पे लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा पे लोग बिकने आते हैं। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां औरतों की कटती है, हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। हाय हाय क्या हुस्न मुस्तफा है। मेरे इमाम कहते वो कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। हजरत ज़लीखा को पहुंचाया मिस्र में दुल्हन बनाकर। उन्होंने ख्वाब देखा था, पागल हो गई, पागल, और उनके अब्बा ने बहुत इलाज कराया, हत्ता के उनके हाथ पैर बांध करके कमरे में डाल दिया गया। बालों को नोचती थी बहुत खूबसूरत। उस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत का नाम ज़ुलेखा है। फिर एक दिन ख्वाब देखा तो पूछा कि तू कौन है? कहा मैं मिस्र का बादशाह हूं। फिर अच्छी होगी, फिर अच्छी होगी। कहा अब्बा वो मिस्र का बादशाह है, बड़े बड़े बादशाह ने पैगाम दिए, किसी का कबूल नहीं किया। उनके अब्बा भी बादशाह थे, ज़ुलेखा के अब्बा। कहा मैं तो अपनी बेटी मिस्र के बादशाह के यहीं भी आऊँगा। वो आ गई, लेकिन आई तो जैसे ही घूंघट उठा तो कहा ये तो वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। वो बहुत खूबसूरत था, वो थूक निगलता था तो थूक जब वो हलक के अंदर उतरता हुआ नजर आता था। कहाँ वो, कहाँ ये। अब जैसे घूंघट उठा उसको देखा ये वो नहीं है, लेकिन था वो मिस्र का बादशाह। तो कुदरत ने क्या किया पता है? मेरे अल्लाह की शान देखो। जैसे ही उस बादशाह ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने ज़ुलेखा को अलग किया और एक जिन्नी को ज़लीखा की हम शक्ल बनाकर उस बादशाह के करीब कर दिया। तो मेरे यूसुफ के लिए है, इसलिए निकाह में आने के बाद भी तेरी इस तरह हिफाजत करेंगे। देखा देखा, ये शान है अल्लाह की। अल्लाह की लोगों को अल्लाह की शानें नहीं पता, नहीं पता लोगों को। इसीलिए लोग बहुत जल्दी में अल्लाह पे ईमान लाओ, ऐसे जैसे सहाबा का ईमान था। अल्लाह पे यकीन करो जैसे सहाबा का यकीन था, जैसे औलिया का यकीन था। हम कमजोर हो गए इसीलिए बुज़दिल हो गए, हम ईमान में कमजोर हो गए इसलिए हमारे यहां जल्दी से जो हम डामाडोल हो जाते। अल्लाह ने हजरत ज़लीखा को अलग किया, जिन्नी भेजी और फिर वो बादशाह उसी के साथ रहने लगा। अच्छा वो रात को आती, उसके साथ रात गुजारती, वो चली जाती, दिन को ज़लीखा ही रहती महल में। दिन गुजरते गए, एक दिन शोर हुआ, गुलाम आया, गुलाम आया, इतना खूबसूरत आया, उस जैसा कोई नहीं। बादशाह ने ज़ुलेखा से कहा, प्यार बहुत करता था लेकिन उसको नहीं पता था रात को कोई और ही होता है, यहां तो दूरियां ही दूरियां हैं। ज़ुलेखा बहुत खूबसूरत कोई गुलाम आया है, हम उसको देखने, उसको खरीदने जा रहे हैं, चाहते हैं तुम्हें भी साथ ले चले। मोहब्बत जो थी ले गया। जैसे ही देखा ज़लीखा ने बेहोश हो गई। ये तो वही है, ये तो वही है जिसको मैंने ख्वाब में, बादशाह का बादशाह जो देना पड़े दे दे, इसको खरीद, ये हमारे घर में ऐसे खरीद। हाय हाय। और फिर बादशाह ने कहा कितने में? तो वो जो लाया था हजरत यूसुफ को, उसने कीमत लगाई, ये सब तोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन ज्यादा था, हत्ता के बादशाह का पूरा खजाना खाली हो गया, सब तोल दिया। बादशाह ने कहा उससे जिसको हजरत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया था, कह लगा एक काम करिए, सब ले ले और यूसुफ को तोहफतन दे दे। सब ले लिए। अब जब वापस गए बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, तो वजीर ने कहा बादशाह सब देकर ये लड़का खरीद लाया है, अब नौकरों को तनख्वाह क्या देगा, मुल्क को कैसे चलाएगा? तो कहा पूरा खजाना। अरे का पूरा खजाना निकल गया। कहा चलो देखें। तो देखा तो जितना खजाना पहले था उससे ज्यादा खजाना मौजूद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत थी। लेकिन बहरहाल अर्ज ये करना है कि फिर हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और फिर बाद में सारा वाक़या हुआ, वो बहुत लंबी तफसील है। लेकिन फिर बादशाह मर गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह। उस वक्त तो ज़ुलेखा का हाल ये हो गया था कि
कि ज़लीखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के डर के मारे महल से निकलकर चली गई थी, गुम हो गई थी। और ज़लीखा का हाल यह था कि ज़लीखा मिस्र में जो है वो नाबीना होकर लोगों से कभी कभी रोटियां लेकर के खा लेती थी। जब तहत साली आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको खिलाना शुरू किया और कहा कोई भूखा ना रहे। तो सिपाहियों ने कहा बादशाह से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सब आते हैं खाते हैं, एक बुढ़िया है जो नाबीना है और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चेहरे पे नकाब डाली रहती है, वो नहीं आती खाने। कहा कि वो क्यों नहीं आती, बुला उसको। जब लोग गए कि चलो बादशाह बुलाते, कहा तेरे बादशाह से कहना खुद आ, अगर खिलाना है तो खुद आ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो कहने लगे बुढ़िया चल तू भी खा ले। तो उसने चेहरे से नकाब हटा के कहा पहचानता है मैं कौन हूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भूल ही गए थे, कौन है तू? मैं ही ज़ुलेखा हूं, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तो मुझे भूल गया। यूसुफ, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अल्लाह चाहता है कि आप इससे निकाह करें। उम्र में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, ये जवान थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जिब्रील इसकी तो आंखें भी चली गई, इसके चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ गई। हजरत जिब्रील ने कहा आप दुआ करें, फिर अल्लाह की शान देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख के दुआ की, अल्लाह ने ज़लीखा को जवानी अता की और हजरत ज़लीखा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। देखा आपने कितना लंबा प्रोसीजर आप बज़ाहिर देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, भाई उनसे हसद करते हैं, मार पीट के कुएं में डालते हैं, निकाल के बेचे जाते हैं, फिर मिस्र ला के बेचे जाते हैं, फिर महल में पहुंचाए जाते हैं, फिर 10 साल तक जेल में रखे जाते हैं, फिर बादशाह बनाए जाते हैं, फिर ज़लीखा उनके निकाह में आती है। मैं पूछता हूं क्या नबी को भी मार कर कोई जेल में, नबी को भी मार कर कोई जो वो कुएं में डालता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी कभी कोई नीलाम कर सकता है? लेकिन कुर्बान अल्लाह की शान है। जब यूसुफ और ज़लीखा को मिलाना चाहता है तो भाइयों को दुश्मन बना दिया जाता है, भाई कुएं में डालते हैं, कुएं में डालना बहाना बना, बेचना बहाना बना, मिस्र आने का बहाना बना, और अल्लाह ने यूसुफ और ज़लीखा को मिलाकर अपने को बता दिया, हम सबको बता दिया देखो हम इस शान से मिलाने वालों को मिलाते हैं, जो एक दूसरे की तकदीर में होते हैं, इस शान से एक दूसरे को मिलाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों जल्दी मत करो, अगर कुदरत चाहे तो शाम में रहने वाले यूसुफ को और यमन से दूर रहने वाली ज़लीखा को मिस्र में मिला देते हैं। कुदरत चाहे हजरत सुलेमान और बिल्कीस को मिला देते हैं। कुदरत चाहे कहां तबूक की रहने वाली हजरत सफिया तबूक में, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में, मुस्तफा जाने रहमत तबूक जाते हैं और तबूक जाने के बाद जनाब सफिया हजरत मुस्तफा करीम को मिलती है और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है। कहां पर रहने वाली? ईरान में रहने वाली शहरबानो और मदीने मुनव्वरा में रहने वाले इमाम हुसैन, शहरबानों के बाप दादा ईरानी, पारसी, आतिश परस्त, और इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया। अल्लाह अकबर! क्या किसी आतिश परस्त की बेटी नवासे रसूल की बीवी बन सकती है? इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? लेकिन ये अल्लाह की शान है। मुसलमान जाते हैं, जंग करते हैं, शहरबानो कनीस बनकर मस्जिद नबवी में आती है और उसके बाद ईमान लाती है और नबी की बहू बन जाती है, इमाम हुसैन के निकाह में आती है। कुदरत को मिलाने के अंदाज आते हैं। इसलिए वक्त से पहले कोशिश मत करो, माँ बाप की मर्जी पर निकाह करो, वालिदैन की मर्जी पर निकाह करो, उसमें बरकत होगी, रहमत होगी। और जो भाग कर करेंगे नाकाम होंगे। लोग पागल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, न पढ़ने के काबिल, न लिखने के काबिल, न कारोबार के काबिल, किसी काबिल नहीं रह जाते। रुसवाई रुसवाई रुसवाई। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं, मेरे भाइयों वो इश्क क्यों किया? वो इश्क क्यों किया? अगर लोगों में चर्चा और शोर हो जाए तो बदनाम हो जाओ, और अगर छुपा लिया तो जहर खा के मरो, फांसी लेके मरो, और अल्लाह अकबर ट्रेन के पटरी में जाकर मरो, कुएं में चला। ये दिन क्यों आए? अरे नादान, तूने किसी ऐसे अहरे गहरे से इश्क किया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहे, और अगर तू छुपा ले तो फिर तुझे मरना ही पड़े, खुदकुशी करना पड़े। ऐसे से इश्क क्यों किया? उससे इश्क कर। अगर छुपा ले तो छुपाने वाला उवैस बनता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल बनता है।
माशाअल्लाह बहुत खूब। तो नाज़रीन, आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि ज़्यादा फुदकने से कोई फ़ायदा है नहीं, और ये इश्क मोहब्बत जो है कोई फ़ायदे वाली चीज़ है नहीं। जो तकदीर में लिख दिया गया है वही होगा, और जिससे आपका जो है आपके तकदीर में जिससे निकाह लिखा गया है जिसके साथ, उसी के साथ आपका निकाह होगा। और जिस तारीख में लिखा गया है उसी तारीख में आपका निकाह होगा। तो हमारे और आपके फुदकने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। ज़रूरी है कि हम लोग अल्लाह की तरफ झुके रहें। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।